हेलो एवरीवन, अभी हम लोग नेक्स्ट सम्स करेंगे ब्रांच का। जैसे पेज नंबर 11 इंडिपेंडेंट ब्रांच का सम्स है। पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा सम्स। पेज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं सम्स को क्या लिखा है। हेड ऑफिस रिसीव्स द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फ्रॉम इट्स ब्रांच। हेड ऑफिस को ट्रायल बैलेंस मिला ब्रांच से और ये इन्फॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है। एक चीज़ देखना है ध्यान से, ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, ये ब्रांच दिया है, तो ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस कितना दिखा रहा है? 21,000, ठीक है ना। बट हेड ऑफिस की किताब में ब्रांच अकाउंट का बैलेंस कितना है? 26,500। तो दोनों के बैलेंस में डिफरेंस है ना, हम लोगों को क्या करना होगा? रिकॉन्सिलिएशन वाला एंट्री पास करना होगा। सही है। उसके बाद हम लोग जानते हैं ये ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट भी करना पड़ेगा और जो अकाउंट बोला है वो बनाना है। जैसे नीचे लिखा है, रिकॉर्ड द अबव नोटेड आइटम्स एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच फिगर्स इन द हेड ऑफिस बुक बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड शो ब्रांच अकाउंट। करते हैं पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला रेक्टिफिकेशन क्या है? ये रहा, गुड्स सेंट बाय द हेड ऑफिस। अच्छा, जो लिखते हैं हम लोग वो तो लिखना ही है कि the balance in branch account and head office account in their respective book, उन लोग अपना अपना किताब में in their respective books is not same, ठीक है। so we will reconcile them by passing journal entries in the books of head office। सही है। और अभी हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। ये रहा जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला ये रहा, लिखा है गुड सेंट बाय द हेड ऑफिस 1000, ठीक है, हैड नॉट येट रीच्ड द ब्रांच। गुड्स तो भेज दिए हेड ऑफिस, लेकिन ब्रांच के पास अभी भी पहुंचा नहीं है। तो क्या ब्रांच इसका एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेगा? आंसर इज नो। बट हेड ऑफिस को तो करना होगा। 1000 का गुड्स इन ट्रांजिट है। गुड्स इन ट्रांजिट का जर्नल क्या होता है? सभी को पता है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ये किसकी किताब में है? इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। कितना? 1000। दूसरा, हेड ऑफिस सैलरी इज चार्जेबल टू द ब्रांच वेयर 3100। हेड ऑफिस सैलरी चार्जेबल टू द ब्रांच 3100। सैलरी किसका है? हेड ऑफिस का एम्प्लॉय का। चार्ज कौन कर दिया? ब्रांच। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हम लोग इसका पास करेंगे। क्या होगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सैलरीज 3100। सर ये कैसे हुआ? ये तो समझ में ही नहीं आया। देखना है ध्यान से। साइड में हेड ऑफिस का सैलरी है तो जर्नल होना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। बट ये तो हुआ नहीं है। क्या हो गया है? चार्जेबल टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया है ना।
ठीक है ना। होना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, किसके बुक में? हेड ऑफिस के बुक में, क्योंकि हेड ऑफिस का सैलरी है, गलती से उसको चार्ज कर दिया गया ब्रांच में, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। अभी हम लोग अगर इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना चाहें तो कैसे पास करेंगे हम लोग? सॉरी एक चीज़ मिस्टेक हो गया, ये नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस का सैलरी चार्जेबल टू ब्रांच, तो सैलरी टू एक्सपेंस होता है ना। एक्चुअल एंट्री होना चाहिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, बट ये लोग कर दिया क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कर दिया, ठीक है ना। तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सैलरी। नेक्स्ट है कौन है, ये रहा, डेप्रीसिएशन ऑफ ब्रांच एसेट्स whose accounts are kept in head office book was 3600। इसका एंट्री तो हम लोग सभी को जानते हैं, क्या एंट्री लिखाया गया था नोट में? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट। कितना डेप्रीसिएशन है? 3600। नोट देखना है अच्छे से। नेक्स्ट रिकॉर्ड, अच्छा अब तो और कुछ नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग इनकॉर्पोरेशन एंट्री करेंगे। ये ट्रायल बैलेंस है, इसका डेबिट आइटम्स है, क्रेडिट आइटम्स है। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा ट्रेडिंग का आइटम कौन कौन सा है। ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, ये ट्रेडिंग का डेबिट का आइटम है, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग का डेबिट आइटम अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो हम लोग क्या एंट्री पास किए थे? ट्रेडिंग का डेबिट आइटम इनकॉर्पोरेट करना है तो सबसे पहला ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू BRANCH ब्रांच, ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ट्रेडिंग आइटम कौन कौन सा है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस। ओपनिंग स्टॉक है 21,800 प्लस परचेज कितना है 42,300 प्लस वेजेस कितना है 10,200। ये सारे को ऐड करने पे कितना आ जाएगा? इस कैलकुलेटर, $21,800 प्लस 42,300 प्लस 10,200, ये हो गया 74,300। ठीक है। फिर ट्रेडिंग का क्रेडिट आइटम कौन कौन सा है? ट्रेडिंग का क्रेडिट आइटम तो बस एक ही है, ये सेल्स दिख रहा है, सेल्स है, और ये रहा क्लोजिंग स्टॉक है। तो ट्रेडिंग का क्रेडिट आइटम इनकॉर्पोरेट करना है तो जर्नल क्या होगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग। सेल्स कितने का है? 81,000 का सेल्स है प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 19,700। 81,000 प्लस 19,700 हो गया 100,700 100,700। सही है। उसके बाद पीएल का डेबिट वाला आइटम कौन सा है? ये रहा, सैलरी और जनरल एक्सपेंसेस, ये पीएल का डेबिट वाला आइटम है। तो पीएल का डेबिट वाला आइटम से तो उसका जर्नल क्या होगा? ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। कौन कौन सा अमाउंट लेंगे हम लोग? सैलरीज है अपना 6,300 का प्लस जनरल एक्सपेंसेस है 8,300 का प्लस एक और चीज़ है डेप्रिसिएशन।
डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना है, डेप्रीसिएशन है 3600 और एक हेड ऑफिस का सैलरी भी है ना, हेड ऑफिस का सैलरी कितना ये रहा 3100। सही है, ये हो गया ब्रांच का सैलरी, ये हो गया ब्रांच का जनरल एक्सपेंसेस, ये हो गया डेप्रीसिएशन और ये हो गया हेड ऑफिस का सैलरी जो चार्जेबल टू ब्रांच है 3100। टोटल हो गया अपना 3100 प्लस 3600 प्लस 8300 प्लस 6300, टोटल 21,300। सही है। उसके बाद ब्रांच का एसेट्स है, कौन कौन सा एसेट है, ये रहा, ये एक सन्ड्री डेटर्स है, कैश एट, अच्छा पीएल का क्रेडिट आइटम भी तो है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 300 का, तो एंट्री हो जाएगा इसका ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएल, क्रेडिट आइटम्स बस एक ही है 300 का। उसके बाद एसेट्स में क्या क्या है, ब्रांच एसेट्स का जर्नल क्या होता है, ब्रांच एसेट्स में सबसे पहला है ब्रांच डेटर्स, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना 18,200। फिर है ब्रांच का बैंक बैलेंस, सो ब्रांच का बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट कितना है 800। फिर है स्टॉक, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना है, स्टॉक 19,700 और तो कुछ नहीं है, टू ब्रांच, टोटल हो गया कितना 18,200 प्लस 800 प्लस 19,700, टोटल आ गया 38,700। क्रेडिटर्स है 5,600 का क्रेडिटर्स है, तो जर्नल हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच का क्रेडिटर्स 5,600 5,600। ठीक है, ओके ये हो गया एंट्री। बोला है क्वेश्चन में शो ब्रांच अकाउंट, अभी बनेगा अपना ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस के बुक में, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ये वो बन गया ब्रांच अकाउंट। सी बैलेंस कितना दिया हुआ है, ये रहा, लिखा है द ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक स्टूड एट अ डेबिट ऑफ 26,500, डेबिट बैलेंस है, तो ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। डेबिट बैलेंस है टू बैलेंस बीडी कितना 26,500, और ये जो इतना सारा जर्नल पास किए हम लोग पीछे, ये सब का लेजर पोस्टिंग कर लेने का है। जैसे सबसे पहला है गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच में क्या होगा बाई गुड्स इन ट्रांजिट कितना 10,000। फिर दूसरा जर्नल है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, तो ब्रांच में क्या हो जाएगा टू सैलरीज, अमाउंट है 3,100। फिर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स, तो ब्रांच में हो जाएगा टू ब्रांच एसेट, ये डेप्रीसिएशन वाला अमाउंट है 3,600। फिर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच में हो जाएगा बाई ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ रहा है 74,300, बड़ा सिंपल है। फिर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग, तो ये हो गया टू ब्रांच ट्रेडिंग 100,700।
ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच बाई ब्रांच पीएल कितना 21,300। फिर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएल 300 हो जाएगा, टू ब्रांच पीएल 300। फिर ब्रांच डिटेल्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच का बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच में होगा बाई डेटर्स बाई ब्रांच का बैंक हो जाएगा बाई स्टॉक। और ये अमाउंट कितना कितना है, डेटर्स 18,200, ये हो गया 800 और स्टॉक का 19,700। फिर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच का क्रेडिटर्स कितना, टोटल करेंगे दोनों साइड मैच हो जाएगा। अगर मैच नहीं हुआ तो अलग हिसाब है। जैसे इसका जो बता रहे हैं 26,500 प्लस 3,100 प्लस 3600 प्लस 100 700 300 प्लस 5600, डेबिट टोटल आया 139,800। डिफरेंस आ गया 4,500 का। ये जो 4,500 का डिफरेंस है इसको हम लोग क्या मानेंगे, कैश इन ट्रांजिट मानेंगे और ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। प्रूफ भी किया जा सकता है, जैसे हेड ऑफिस के किताब में ब्रांच का डेबिट बैलेंस है 26,500, बट ब्रांच के बुक में हेड ऑफिस का बैलेंस कितना दिया हुआ है 21,000, वो भी क्रेडिट। डिफरेंस कितना का है, डिफरेंस है 5,500 का। ये डिफरेंस क्यों आया, 1,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो है गुड्स इन ट्रांजिट वाला, और जो बाकी 4,500 का डिफरेंस है ये हो गया कैश इन ट्रांजिट वाला। समझ आया, ये है हिसाब। आई होप ये सभी को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है ना, इसका खुद से करने का है, कोई झंझट नहीं होगा इसमें, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 खुद से करना है। सो होमवर्क में खुद से करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी करेंगे।